डायनासोर रेंगने वाले जीवों के वंशज आकार में इतने विशाल कि उनके सामने हाथी भी चींटी जैसा लगे। वे दिमाग से इतने तेज कि आसपास के छोटे से छोटे जीवों की पैरों की आहट को सुनकर उनका शिकार कर ले, और शरीर से इतने मजबूत कि कई बार तो दो डायनासोर गुस्से में एक दूसरे को ही मार दे। डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में इतने बड़े जीव धरती से विलुप्त हो गए। इस इतिहास को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ फैली बड़े बड़े पेड़ पौधे, साफ सुथरे समुद्र और सभी जीवों पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर इसी जमीन पर चलते थे, इसी वातावरण में सांस लेते थे और दूसरे डायनासोर से लड़ाइयां करते रहते थे। उस समय डायनासोर की कई हजार प्रजातियां मौजूद थे। उनमें से कुछ डायनासोर बहुत छोटे होते थे, तो कुछ डायनासोर बहुत बड़े। कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे तो कुछ शाकाहारी। वहीं पर उनमें से कुछ बहुत शांत स्वभाव के होते थे और कुछ इतने खतरनाक कि चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर दें। उस समय पर सब कुछ सही चल रहा था, पर इन बेजुबान जानवरों को नहीं पता था कि इन पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। यहाँ तक कि कुछ ही समय में डायनासोर अपना अस्तित्व ही खो देंगे। दरअसल डायनासोर का अंत कुदरत ने बहुत पहले ही लिख दिया था। जब एक एस्टेरॉयड आसमान से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, वो एस्टेरॉयड 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वैसे तो बहुत से एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में एंटर करते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि नष्ट होने की बजाय इसकी रफ्तार और ज्यादा होती जाती है और घर्षण की वजह से यह एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इस आग के गोले की चमक इतनी तेज थी कि ये जैसे ही धरती की तरफ आया तो इसके 800 मीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीवों की आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे वे इसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि कुछ बड़ा खतरा आ चुका है और अगले ही पल चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह 15 किलोमीटर बड़ा आग का गोला नॉर्थ में धरती से टकराता है, जिससे बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका इतना तेज था कि धरती में छिपी लाखों टन धातु उड़कर स्पेस में चली जाती है, जिसे आज के समय में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भी खोज निकाला है। जहां पर यह एस्टेरॉयड गिरा था, वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसके आकार को देखकर ही हम ये सोच सकते हैं कि यह विस्फोट कितना खतरनाक था। इस विस्फोट की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि हजारों किलोमीटर दूर तक सभी कुछ जलकर खाक हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस विस्फोट की वजह से जो भी धातु और पत्थर वायुमंडल में गए थे, वह सभी 40 मिनट बाद आग के गोलों में तब्दील होकर पूरी रफ्तार से नीचे आने लगे और देखते ही देखते धरती पर आग के गोलों की बारिश होने लगती है, जिससे धरती पर सभी जीव जलने लगते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पूरी धरती पर भूकंप आने लगता है। तेज भूकंप की तरंगों के कारण समुद्र में सुनामी आने लगती है, जिसकी वजह से समुद्री जीव भी इस आपदा का शिकार होने लगते हैं। कुछ ही देर में धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से विस्फोट से दूर डायनासोर और सभी जीव भी गर्मी के कारण जलने लगते हैं। गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। तेज हवाओं के कारण धूल मिट्टी ऊपर चली जाती है और आसमान को ढक लेती है, जिससे कई हजार सालों तक पृथ्वी पर सूर्य की एक भी किरण नहीं आती, जिसके कारण पेड़ पौधे सभी खत्म हो जाते हैं और चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। इस सभी की वजह से धरती पर मौजूद 75% जीवों की आबादी खत्म हो जाती है। इस तरह से धरती पर महाप्रलय आती है और धरती पर मौजूद डायनासोर प्रजाति का अंत कर देती है। इस वजह से डायनासोर का अंत तो हो जाता है, मगर धरती के अंदर मौजूद कुछ मैमल्स जिंदा बच जाते हैं। इतने तापमान पर भी ये मैमल जिंदा बच जाते हैं और अपना पेट भरने के लिए सब कुछ खाने लगते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे पूर्वज बनने वाले थे। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि इन मैमल्स का क्या हुआ और यह हमारे पूर्वजों में कैसे तब्दील हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।